सबको नमस्ते। जैसा अभी तक चर्चा का विषय रहा है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। श्रद्धा के बारे में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, तो श्रद्धा भी 3 प्रकार की बताई। 3 प्रकार के लोग बताए और 3 प्रकार के लोगों की श्रद्धा भी 3 प्रकार की ही बताई गई। अब यहाँ इस श्लोक के माध्यम से योगेश्वर श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि हमारा जो भोजन है वह भी 3 प्रकार का होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमें अपने सत्वगुण को बढ़ाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सत्वगुण के ऊपर ही हमें ज़्यादा फोकस करके चलना चाहिए। सात्विकता से युक्त आहार ही हमारे मन को सात्विक बनाता है, और मन यदि सात्विक है तो हमारा स्वभाव भी सात्विक ही होता है। अब इस श्लोक के माध्यम से वे बता रहे हैं कि आहारस्त्व अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यजस तपस तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। आहारस्त्वापि, आहार भी सबको 3 ही प्रकार का प्रिय होता है। कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का होता है, जिस स्वभाव का होता है, उसको उसी प्रकार का आहार भी पसंद होता है। और आगे क्या बताया कि इसी प्रकार जैसे आहार 3 प्रकार का होता है, उसी प्रकार से यज्ञ, तप और दान, 3 बातें और बताई हैं। आहार बताया, यज्ञ, तप और दान। ये कहा कि ये भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से तीनों भेदों से 3 प्रकार के लोगों को अपने अपने स्वभाव के अनुसार ये प्रिय होते हैं। इसमें ये बताया गया है कि आहार, यज्ञ, तप और दान, तीनों के बारे में बताया कि 3 प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति इन 3 प्रकार के जो बताए गए हैं, यज्ञ, तप, दान, आहार चौथा बताया, ये भी व्यक्ति अपने स्वभाव में बंद करके ही करता है। आगे क्या बताया, आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धनः, रस्यः, स्निग्धः, शिथिरा हृदया, आहारः सात्विक प्रियः। कि जो सत्वगुणी व्यक्ति हैं उनको कैसा आहार पसंद है और सात्विक आहार जो है वह कैसा होता है। कहा कि जो भोजन आयु, सात्विक वृत्ति, बल, आरोग्य, सुख और उल्लास को बढ़ाने वाले हैं, जो रसीले होते हैं, चिकने शरीर को शिथिल बनाने वाले, हृदय को रुचिकर होते हैं, वे सात्विक वृत्ति वालों को प्रिय होते हैं। कि जो व्यक्ति सत्वगुणी होते हैं उनको भोजन भी सात्विक ही प्रिय लगता है। सबसे पहले भोजन में बताया कि जो आयु को बढ़ाने वाला भोजन है और सात्विक वृत्ति जिस भोजन की है। अब सात्विक भोजन कैसा होता है, आप सब जानते हैं कि जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो वो कभी भी ये नहीं कहता कि हमें मिर्च मसाले खाने चाहिए, उससे जो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, बाहरी तले हुए खाना चाहिए, बिल्कुल भी सलाह नहीं देते। वो यही कहते हैं कि आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन यानी हमारे जो अंदर के जो अंग हैं, शरीर के अंग हैं, जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, रस बनाने का, रक्त बनाने का कार्य करते हैं, वे सब के सब जो है शांत रहें। एक तरह से उनके अनुकूल जब हम वो भोजन करते हैं तो कहा वह सात्विक भोजन होता है। और उनकी जो अनुकूलता है वो कैसी चीज़ों में होती है, आप सब जानते हैं अच्छे से कि वह भोजन कैसा होता है। वो कहा कि खाने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी अंदर जो है ऐसा मतलब कोई परेशानी ना हो, कोई जो है किसी प्रकार का दुख हमें महसूस ना हो। खाएं तो वह सुखपूर्वक पच जाए, जो है वह सुख हमें देने वाला हो,
वह जो उल्लास यानी खाने के बाद एक अंदर से प्रसन्न हम हो जाएं, ऐसा जो है भोजन हो हमारा। और रसीला होना चाहिए, रसदार जो है भोजन वो हमारा होना चाहिए, चिकना हमारा भोजन होना चाहिए। और शरीर को शिथिल बनाने वाला, यानी कि शरीर में किसी प्रकार की चंचलता किसी भोजन से ना हो, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए जिससे हमारे अंदर जो है शिथिलता आए शरीर के अंदर। और हृदय को अच्छा लगने वाला यानी प्रिय लगने वाला जो है भोजन हमें करना चाहिए। तो कहा ऐसा जो भोजन होता है वह सात्विक भोजन कहलाता है। और सत्व गुण से जो युक्त होता है व्यक्ति, उसी को वह भोजन पसंद आता है। अब जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसको कैसा भोजन पसंद है कि कहा कट वमल लवण आति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा अराजश्चेष्टः दुख शोकामय प्रदाह। कैसा भोजन राजसिक वृत्ति वालों को पसंद होता है। रजोगुणी जो व्यक्ति होते हैं, चंचल स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, क्रोधी होते हैं, कहा कड़वा खाएंगे, खट्टे, नमकीन, बहुत गरम, तीखे, रूखे और बहुत जलन पैदा करने वाले जो भोजन होते हैं वो उनको पसंद होते हैं। और उससे क्या होता है, ऐसा भोजन उनको पसंद है, प्रिय है, लेकिन परिणाम उनका क्या निकलता है, उनसे दुख मिलता है, शोक मिलता है, रोग को पैदा करने वाले भोजन जो है वो कहा कि ऐसा भोजन उनको पसंद होता है। अब आप ये बताइए, हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए भोजन करते हैं, परंतु जिस भोजन के करने से हमें दुख मिलता है, शोक मिलता है और रोगों को पैदा करने वाला होता है, तो ऐसा भोजन हम क्यों करें। परंतु कहा कि रजोगुणी व्यक्ति अपने स्वभाव में बंधा हुआ है, तो उसको इसी प्रकार का भोजन जो है वो अच्छा लगता है, इसी प्रकार का भोजन उसको प्रिय होता है। अब आगे क्या कहा कि यात यामम गतरसम पूति प्रिय प्रियुप्सितम च उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। अब किसके बारे में बताया, अब बताया है तामसिक वृत्ति का जो व्यक्ति है। सत्वगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति कैसा भोजन पसंद करते हैं। अब तामसिक व्यक्ति के बारे में बताया कि एक प्रहर पहले बना हुआ यानी कि देर से बना हुआ जो भोजन होता है, बासी जो भोजन होता है, स्वाद से जो रहित होता है, दुर्गंध से जो युक्त होता है, झूठे और बुद्धि को बिगाड़ने वाले जो भोजन होते हैं, वे सब जो है तामसिक वृत्ति के व्यक्ति को पसंद होते हैं। अब बुद्धि को बिगाड़ने वाले भोजन जितने भी नशे की चीज़ें हैं, मीट है, अंडा है, ये जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनको हम खाते हैं, ये हमारी बुद्धि को खराब कर देते हैं, विवेक शक्ति हमारी ख़त्म हो जाती है, बासी दुर्गंध से युक्त हम भोजन करते हैं। तो कहा ऐसा भोजन किसको पसंद होता है, तो तमोगुणी व्यक्ति होता है, तामसिक वृत्ति का जो व्यक्ति होता है, जिसके जीवन में अंधेरा ही रहता है, जो लापरवाही, नींद से घिरा रहता है, मोह से घिरा रहता है। तो कहा ऐसा जो व्यक्ति है वह ऐसा ही भोजन करता है जिससे उसका जो तामसिक जो गुण है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो जैसा व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही उसको भोजन प्रिय होता है, परंतु हमें सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए सात्विक भोजन ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि 3 कैटेगरीज हैं। हमें देखना चाहिए कि हम स्वाद के लिए खा रहे हैं, या हम भूख की तृप्ति के लिए खा रहे हैं, या हम अपने स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं। यदि तो हम केवल स्वाद के लिए और भूख को शांत करने के लिए भोजन कर रहे हैं, तो वो भोजन हो सकता है रजोगुण को और तमोगुण को बढ़ाए। परंतु यदि हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर के भोजन करेंगे, तो हम कभी भी ना तो राजसिक भोजन करेंगे ना तामसिक भोजन करेंगे, हम जो है सात्विक भोजन ही करेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य को अच्छा यदि रख सकता है कोई भोजन, तो वह सात्विक भोजन ही रख सकता है।
तो 3 प्रकार के व्यक्ति 3 प्रकार का आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं, और आगे कैसी कैसी 3 प्रकार की और श्रद्धा है उसके बारे में भी आगे बताया जाएगा। व्यक्ति यज्ञ करता है वह भी 3 प्रकार का करता है, तप करता है वो भी 3 प्रकार का है, दान देता है वह भी 3 को जो है प्रकार में आता है। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।